नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा राज्य में एलपीजी की कीमत 157% बढ़ी, अब तो रुक जाओ। महंगाई को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल गांधी। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस का सपा के प्रति नर्म हुआ रुख, मिशन 2024 के लिए बन सकते हैं नए समीकरण। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बकरीद पर दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज अदा करने उमड़े सैकड़ों लोग। और चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीएम गहलोत ने अमित शाह के सामने उठाया ईआरसीपी का मुद्दा, पीएम मोदी का नाम लेकर इशारों में कसा तंज। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा दोस्तों कि बीमार लालू प्रसाद यादव ने सपरिवार दी ईद उल अजहा की मुबारकबाद, कहा प्रेम सद्भाव कायम रहे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भाजपा राज्य में एलपीजी की कीमत 157% बढ़ी, अब तो रुक जाओ। महंगाई को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी सरकार में गैस सिलेंडर के दाम 157% बढ़ गए हैं। शनिवार को भी उन्होंने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। बता दें कि राहुल गांधी लगातार महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 133 करोड़ भारतीय हर बाधा से कह रहे हैं और दम है तो हमें रोक लो। आपको बता दें दोस्तों कि भाजपा राज्य में एलपीजी कीमत 157% बढ़ गई है। रिकॉर्ड तोड़ महंगा पेट्रोल है। गब्बर सिंह टैक्स की लूट और बेरोजगारी की सुनामी आई है और असल में जनता पीएम से कह रही है कि आपकी बनाई इन बाधाओं ने दम निकाल दिया है, कम से कम अब तो रुक जाओ। दोस्तों, ये ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के प्रति नर्म रुख, मिशन 2024 के लिए बन सकते हैं नए समीकरण। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अपने जब दूर हो रहे हैं तो उसी वक्त बेगाने नजदीक आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाष पर सपा से हाथ छुड़ाने की तैयारी में दिखती है तो कांग्रेस संकट के वक्त सपा की हमराह बनती दिख रही है और ऐसे में मिशन 2024 के लिए नए समीकरण बन सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पक्ष में सपा व कांग्रेस साथ साथ हैं और इसीलिए जब अखिलेश यादव ने लखनऊ में यशवंत सिन्हा के पक्ष में रात्रि भोज का आयोजन किया तो ओम प्रकाश राजभर व शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस की नेता व विधायक आराधना मिश्र मोना इस आयोजन में शामिल हुई। विधान परिषद में जब सपा का नेता प्रतिपक्ष का दर्जा खत्म किया गया तो सपा ने इस पर ऐतराज जताया और इस मुहिम में कांग्रेस ने सपा का साथ दिया और इसे सरकार का मनमाना निर्णय बताया। कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने इसे नियम विरुद्ध बताया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बकरीद पर दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज अदा करने उमड़े लोग। क्यों मनाया जाता है ईद उल अजहा, ये आपको बता दें दोस्तों कि ईद उल अजहा के मौके पर रविवार को जामा मस्जिद में नमाज करने के लिए नमाजी जमा हुए और इस साल 10 जुलाई को मनाया जा रहा ईद उल अजहा एक पवित्र अवसर है जिसे बलिदान का त्यौहार भी कहा जाता है और इस पर्व को धू उल हिज्जा के 10वें दिन मनाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो इस्लामी या चंद्र कैलेंडर का 12वां महीना होता है और ये वार्षिक हज यात्रा के अंत का प्रतीक है और हर साल तारीख बदलती है क्योंकि ये इस्लामिक कैलेंडर पर आधारित है जो पश्चिमी 365 दिवसीय ग्रेगोरियन कैलेंडर से लगभग 11 दिन छोटा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम गहलोत ने अमित शाह के सामने उठाई ईआरसीपी का मुद्दा, पीएम मोदी का नाम लेकर इशारों में कसा तंज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उत्तर प्रदेश परिषद की 30वीं बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का मुद्दा उठाया और सीएम ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की। अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल समेत कैबिनेट मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में एजेंडे में शामिल कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए आश्वासन का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में राजस्थान के लिए एक अतिरिक्त पूर्वकालिक सदस्य का पद सृजित करने की मांग भी की। गहलोत ने उत्तरी क्षेत्र
परिषद की बैठक में राजस्थान से जुड़े विभिन्न मुद्दों को रखने के साथ राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं नवविचारों से अवगत कराया। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीमार लालू प्रसाद यादव ने सपरिवार दी ईद उल अजहा की मुबारकबाद, कहा प्रेम और सद्भाव रहे कायम। जी हाँ दोस्तों, ईद उल अजहा की पूर्व संध्या पर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती ने देश और राज्यवासियों विशेषकर मुस्लिम भाई बहनों को ईद उल अजहा की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार खुद की खुशनुदी के लिए खुदा के हुजूर में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम द्वारा दी गई कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। और इसी के साथ तेजस्वी यादव ने कहा कि इस महत्वपूर्ण त्यौहार को प्रेम, सद्भाव और मेल जोल के साथ मिलकर मनाएं। बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पिछले शनिवार को अपने घर राबड़ी आवास में गिरकर जख्मी हो गए थे। सीढ़ी से गिर जाने के कारण लालू प्रसाद यादव के कंधे की हड्डी टूट गई थी और उनकी कमर में गंभीर चोटें आई थी। हालत बिगड़ने पर लालू यादव को सोमवार की सुबह पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में यूट्यूब पर फेक न्यूज़ फैलाने के आरोप में 3 गिरफ्तार, आतंकवादी हमले की फर्जी खबर कर रहे थे वायरल। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में उदयपुर में एक दर्जी की हत्या की हालिया घटना के बाद गुजरात पुलिस को सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश, फर्जी खबरें, फोटो या वीडियो ना फैलाए। और इसी के तहत अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के अधिकारी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रख रहे थे। उन्होंने पाया कि कुछ संदिग्ध चैनल हाल ही में रथ यात्रा उत्सव के दौरान कुछ आतंकवादी हमले के बारे में फर्जी खबरें फैला रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। पुलिस ने कहा कि आरोपियों की पहचान सुरेश परमार, सुरेश लोहार और जिगर धोमेलिया के रूप में की गई है और इनके खिलाफ शनिवार को आईपीसी 505(1), 505(2) के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इन फर्जी खबरों का पता भावनगर के जिगर धमेलिया, अहमदाबाद के सुरेश परमार और बनासकांठा के सुरेश लोहार के यूट्यूब चैनल से लगाया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकारी खरीद पर कमलनाथ ने उठाया सवाल और कर दी ये बड़ी मांग। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश की शिवराज सरकार मध्य प्रदेश के अन्नदाता किसान भाइयों से समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद नहीं कर किसान भाइयों की छाती पर मूंग दलने का काम कर रही है। प्रदेश की शिवराज सरकार प्रदेश के किसान भाइयों को परेशान करने का कोई मौका नहीं चूकती है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कमलनाथ ने कहा कि रबी 2022 में प्रदेश के 30 जिलों में 5-6 लाख हेक्टेयर भूमि पर मूंग की फसल 3.5 से 4 लाख किसान भाइयों ने लगाई थी, जिससे 15-17 लाख मैट्रिक टन मूंग का उत्पादन होने का अनुमान है। प्रदेश में मूंग का बम्पर उत्पादन होने के बाद भी शिवराज सरकार ने अब तक मूंग की खरीदी शुरू नहीं की है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सिर्फ 6 सीटों पर सिमटी भाजपा, 14 को कांग्रेस, 6 पर निर्दलीय और 1 पर गोंगपा को मिली बढ़त। जी हाँ दोस्तों, 2 दशक बाद गांव की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस का रास्ता साफ हो गया है। 27 जिला पंचायत सदस्य वाले बालाघाट जिले में तीसरे और अंतिम चरण के पंचायत चुनाव के बाद स्थिति साफ हो गई है और इसमें 14 जिला पंचायत सदस्य पर कांग्रेस, 6 पे भाजपा और 6 में निर्दलीय और 1 पर गोंगपा को बढ़त मिली है। हालांकि अधिकृत आंकड़े 15 जुलाई को सामने आएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम के एक्शन पर बिहार में आरजेडी का बड़ा हमला, कहा बीजेपी कोटे के मंत्री राम सूरत राय पर कार्रवाई करें नीतीश कुमार। जी हाँ दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए सीओ के तबादलों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोक लगा दी है और इस पर विभाग के मंत्री एवं बीजेपी नेता राम सूरत राय ने कहा कि जब विभाग के अंदर मंत्री को स्वतंत्र अधिकार नहीं मिल सकता है तो विभाग चलाना मुश्किल है और मेरे विभाग में भूमाफिया पूरी तरह हावी थे, जिसका मैंने कमर तोड़ा है। वहीं मुख्यमंत्री के इस कार्रवाई को लेकर बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। रुक करते हैं एम्स में भर्ती लालू यादव की हालत में सुधार, तेजस्वी यादव ने लोगों से की है बड़ी अपील। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत में सुधार हो रहा है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने खुद इसकी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 दिनों से लालू यादव की तबीयत में सुधार हो रहा है। उन्हें आईसीयू से जनरल वार्ड में ले जाकर शिफ्ट कर दिया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव जी की तबीयत में लगातार सुधार है और दोस्तों
उन्होंने पहले भी लोगों से अपील की थी कि भ्रामक खबरों से सचेत रहें। 3-4 दिनों में बहुत सुधार हुआ है। जिन्होंने प्रार्थना की थी उन सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। उनकी प्रार्थना ईश्वर ने कबूल की है। बताया जा रहा है कि लालू जी की जांच रिपोर्ट बेहतर है। डॉक्टरों के अनुसार वो तेजी से रिकवर कर रहे हैं और इसके बाद उन्हें आईसीयू से सामान्य कमरे में शिफ्ट किया जा सकता है। लालू यादव का इलाज एम्स में आर्थो विभाग के डॉक्टर के अलावा दिल और किडनी विभाग के डॉक्टर भी कर रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शराबबंदी पर शिवराज से आर पार की लड़ाई के मूड में उमा भारती। गांधी जयंती से बड़े आंदोलन का किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, शराबबंदी की मांग को लेकर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अब शिवराज सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है। उमा भारती ने ऐलान किया है कि वो गांधी जयंती के दिन शराबबंदी की मांग को लेकर भोपाल में मार्च करेंगी। उमा भारती पहले भी मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग उठाती रही हैं। शराबबंदी के खिलाफ उमा भारती के आंदोलन शुरू करने के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश की नई शराब नीति को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए उमा भारती ने कहा कि अक्टूबर में गांधी जयंती पर भोपाल की सड़कों पर महिलाओं के साथ इस राक्षस जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ मार्च करूंगी। मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान भाजपा का ही वायदा है और मैं उसी का अनुसरण कर रही हूं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब रुक जाओ, भाजपा राज में एलपीजी की कीमतें 157% बढ़ी। महंगाई को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी सरकार में गैस सिलेंडर के दाम 157% बढ़े हैं। बता दें कि राहुल गांधी लगातार महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं और इसी क्रम में शनिवार को भी उन्होंने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने जीएसटी को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 133 करोड़ भारतीय हर बाधा से कह रहे हैं दम है तो हमें रोको। और भाजपा राज में एलपीजी कीमतें 157% बढ़ी। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, पेट्रोल, गब्बर सिंह टैक्स की लूट और बेरोजगारी की सुनामी आई। असल में जनता पीएम से कह रही है कि आपकी बनाई इन बाधाओं ने दम निकाल दिया है, अब रुक जाओ। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने नियुक्त किए 5 नए केंद्रीय सचिव। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के चलते लिया ये बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को 5 नए राष्ट्रीय सचिवों की नियुक्ति की है और ये पांचों पार्टी महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के साथ संबंध होंगे। और पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने डी श्रीधर बाबू, पीसी विष्णुनाथ, रोजी एम जॉन, मयूर जय कुमार और अभिषेक दत्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव नियुक्त किया। वहीं दोस्तों ये सभी सचिव कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी सुरजेवाला के साथ संबंध होंगे और राज्य में अगले साल के मध्य में विधानसभा चुनाव होना है। उधर कांग्रेस ने कुलदीप राय शर्मा और रविंदर सिंह आंवला को एआईसीसी के सचिव की जिम्मेदारी से मुक्त किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा राष्ट्रवाद की आड़ में देश को खोखला करने की कोशिश कर रही है, पवन खेड़ा ने लगाया यह आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के संचार प्रमुख पवन खेड़ा ने शनिवार को भाजपा पर आतंकवादियों से संबंध रखने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा राष्ट्रवाद की आड़ में देश को खोखला करने के लिए घिनौना खेल खेल रही है। पार्टी के राज्य कार्यालय राजीव भवन में शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खेड़ा ने कहा कि हाल के जघन्य अपराधों और आतंकी घटनाओं के आरोपी व्यक्तियों के साथ भाजपा के कथित संबंधों ने पार्टी का पर्दाफाश कर दिया, जो देश में आतंक का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका ने एसएससी जीडी 2018 की भर्ती में विलंब को लेकर सरकार पर निशाना साधा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एसएससी जीडी 2018 की भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में कथित तौर पर विलंबन होने को लेकर शनिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वह आंदोलन कर रहे युवाओं की बात सुने और उनकी नियुक्ति करें। उन्होंने आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों से जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया और आरोप लगाया कि भाजपा राज्य में सरकारी भर्तियों पर ताले लग चुके हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि एसएससी जीडी 2018 भर्ती में नियुक्तियों के लिए सत्याग्रह कर रहे युवाओं के पैरों में छाले पड़ चुके हैं, लेकिन भाजपा राज्य में सरकारी भर्तियों पर ताले लग चुके हैं। उन्होंने आग्रह किया कि नरेंद्र मोदी जी, क्या इन युवाओं की मेहनत और संघर्ष का कोई मतलब नहीं? इनकी बात सुनिए और नियुक्ति दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंडित नेहरू के नेतृत्व में पंचवर्षीय योजनाओं से आधुनिक भारत की नींव पड़ी और देश अग्रणी अर्थव्यवस्था बना, राहुल गांधी का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि योजना आयोग और इसके जरिए चलाई गई पंचवर्षीय योजनाओं के कारण ही
आधुनिक भारत की नींव पड़ी और देश एक अग्रणी अर्थव्यवस्था बना। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में इसका उल्लेख किया कि 9 जुलाई 1951 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की थी। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग नाम की एक नई संस्था की स्थापना की। राहुल गांधी ने कहा कि भारत को आज़ादी मिलने के समय भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी स्थिति में थी, क्योंकि 2 सदी तक ब्रिटिश शासन रहा था। उस समय हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने भारत निर्माण का गौरवमयी काम अपने हाथ में लिया और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की अध्यक्षता में दूरदर्शी योजना आयोग के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का कार्य आरंभ हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि 1951 में आज के दिन ही पंडित नेहरू ने पहली पंचवर्षीय योजना संसद में पेश की, जिसमें उस वक्त वर्ष के दौरान 2.1% की जीडीपी विकास दर की कल्पना की गई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला ने शिंजो आबे की हत्या को अग्निपथ स्कीम से जोड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या को भारत में शुरू की गई अग्निपथ योजना से जोड़ा। टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला के जरिए शिंजो आबे की हत्या को सेना भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ से जोड़कर लिखा गया है। जागो बांग्ला ने लिखा है कि जापान के पूर्व पीएम के हत्यारों को जिस तरह से पेंशन नहीं मिल रही थी, भारत में अग्निपथ स्कीम भी कुछ इसी राह पर है। जापान के सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहने वाले शिंजो आबे की शुक्रवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो नारा के पश्चिमी क्षेत्र में एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे और इसी दौरान उन्हें गोली मार दी गई। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया था कि कुछ ही घंटे बाद उनकी मौत हो गई। टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला में जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या पर अग्निपथ की छाया टाइटल से लेख लिखा गया है। दोस्तों, इस लेख में कहा गया है कि शिंजो आबे को मारने वाला शख्स भी सेना में 3 साल काम करके रिटायर हुआ था, जिसे पेंशन भी नहीं मिलती थी और नहीं नौकरी भी कहीं नहीं मिल रही थी, और ठीक इसी प्रकार से भारत में सरकार अग्निपथ स्कीम ला रही है। दोस्तों, रुक करते हैं। लालू प्रसाद यादव की सेहत में हो रहा है सुधार। बेटे तेज प्रताप ने कहा कि मुझे बस पापा चाहिए, ना राजनीति और ना ही कुछ और। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एम्स में भर्ती आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है। शुक्रवार को सुबह वो कुर्सी पर भी बैठे और परिजनों से बात की, और इस बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट डाला। तेज प्रताप ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि पिताजी, आप जल्द स्वस्थ होकर घर आ जाइए। आप हैं तो सब हैं। प्रभु, मैं आपकी शरण में तब तक रहूँगा जब तक पापा घर नहीं आ जाते। मुझे बस पापा चाहिए और कुछ भी नहीं, ना राजनीति और ना कुछ और, बस मेरे पापा और सिर्फ पापा। दोस्तों, आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर भड़के वरुण गांधी, बोले महिलाओं को दिखाया था धुएं से आज़ादी का सपना, सिलेंडर बना सजावट की वस्तु। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में बीजेपी के सांसद वरुण गांधी इन दिनों देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोलियम के प्रोडक्ट के दामों को लेकर सरकारों को घेरते नजर आ रहे हैं। बीते लंबे समय से वरुण गांधी को आम जनता के सवालों को उठाने और अपनी ही सरकार को घेरते देखा गया है, और इसी क्रम में अब वो रसोई गैस के बढ़ते दामों से गरीब जनता की बदहाली को लेकर केंद्र सरकार से सवाल करते नजर आ रहे हैं। बीते लंबे समय से वरुण गांधी को आम जनता के सवालों को उठाने और अपनी ही सरकार को घेरते देखा गया है। इसी क्रम में अब वो रसोई गैस के बढ़ते दामों से गरीब जनता की बदहाली को लेकर केंद्र सरकार से सवाल करते नजर आ रहे हैं। और अपने नए ट्वीट में वरुण गांधी ने लिखा है कि चूल्हे पर लकड़ियां जल रही हैं और लाल सिलेंडर सजावट की वस्तु बना हुआ है। गैस की पासबुक के पन्नों में महीनों से कोई एंट्री नहीं चढ़ी है, और ये उन लाखों महिलाओं का दर्द है जिन्हें हमने धुएं से आज़ादी का सपना दिखाया था। ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने हम पर सबसे अधिक भरोसा जताया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव के लिए गुजरात कांग्रेस का बड़ा दाव। हार्दिक के बाद अब जिग्नेश मेवाणी को बनाया कार्यकारी अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में कांग्रेस के पास 2017 में युवाओं को ऐसी तिकड़ी थी जिसके बल पर उसने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दी थी। वहीं इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले ही हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवाणी की तिकड़ी बिखर गई है। अब सिर्फ कांग्रेस के पास जिग्नेश मेवाणी ही बचे हैं। वहीं हार्दिक पटेल के बाद अब कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी कांग्रेस ने जिग्नेश मेवाणी को सौंपी है। और बता दें कि ये तीनों ही जातीय आंदोलन से निकले हुए थे, और इन्हीं के भरोसे कांग्रेस इस बार के चुनाव में बीजेपी के 27 साल के वर्चस्व को चुनौती
देने की तैयारी कर रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा में बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार पर कांग्रेस व बीजेपी आमने सामने, हुड्डा हुए आक्रामक। जी हां दोस्तों, हरियाणा में बेरोजगारी के आंकड़ों, रोजगार, नशा, भ्रष्टाचार और अपराधों के आरोपों पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हो गए हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता एवं 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि भाजपा जजपा गठबंधन की सरकार को न तो बेरोजगारों की चिंता है और न ही गरीब लोगों की। हुड्डा ने राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार में व्यस्त हैं और अधिकारी पूरी तरह से मस्त हैं। भाजपा प्रवक्ता सुदेश कटारिया ने हुड्डा के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि प्रॉपर्टी डीलिंग की सरकार चलाने वाले लोग भाजपा सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी दिन में कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।